ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एक प्रीवियस केस वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुमको बना के दिखा दिया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मुझे क्या गिवन है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म दिया गया है। ठीक है, प्रिज्म दिया गया है, हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, एज ऑफ बेस कितना है, 25 mm का बेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ कि मुझे गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन है हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, इसकी एज ऑफ बेस गिवन है। एज ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, 25 mm। ठीक, हाइट दी हुई है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है मुझे 45 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हैविंग अ साइड ऑफ बेस इन द वीपी। इसके प्रीवियस वाले केस में किसमें दिया हुआ था, एचपी में दिया हुआ था। इसमें जो साइड ऑफ बेस है, ठीक है, उसको लिख ले रहा हूँ, साइड ऑफ बेस इन वीपी, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, इट इज इंक्लाइंड टू वीपी एट 45 डिग्री। ठीक है, ये भी एक इंक्लाइंड टू वीपी एट 45 डिग्री। ठीक है, इतनी हमें गिवन कंडीशन थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला कि कंडीशन कौन सी दी है, साइड ऑफ बेस इन द वीपी। ठीक है, तो ऊपर वाला एक्स वाई प्लेन, अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन था, ठीक है, तो ऊपर वाला मेरा वीपी था, नीचे वाला मेरा एचपी था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में। ठीक है, तो साइड ऑफ बेस इन वीपी। ठीक है, तो मुझे कंडीशन को किस साइड प्लेस करना है, राइट साइड प्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कंडीशन को राइट साइड प्लेस कर दिया और पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक, इसके बाद देखो इसमें क्या है, ठीक है, इसको बना दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिखा, इसके बाद मैंने इसकी नेमिंग कर दी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। ठीक, तो जब भी मैंने तुमको बताया कि जो भी स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं उसमें हम लोग एबीसीडी कहाँ लिख रहे हैं, नीचे, और 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो जब भी इसका फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये मेरे आगे होंगे और एबीसीडी मेरे पीछे होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ठीक ऐसे लिख दिया, क्योंकि फ्रंट व्यू है इसलिए इसमें डैश लगाया हुआ है। ठीक है, ए के साथ 1 लिखा है, बी के साथ 2 लिखा हुआ है, ऐसे करके फर्दर पूरा एफ तक लिख दिया। जब मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ तो मुझे 1 2 3 4 5 6 ये तो दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन जो इसके पीछे वाले ए बी सी डी ई एफ है ये मुझे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए को लिखूंगा बिना ब्रैकेट, सॉरी, ए को लिखूंगा मैं ब्रैकेट में और 1 को लिखूंगा ओपन। इसका मतलब क्या है, 1 डैश मेरा विजिबल है लेकिन ए डैश मेरा इनविजिबल है, वो मेरे पीछे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑक्सिलरी प्लेन डिजाइन किया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके प्रोजेक्शंस को नीचे प्लॉट कर दिया। ठीक है, नीचे प्लॉट करने का मतलब क्या है, देखो ऊपर क्या पाएगा, ये नीचे वाला सरफेस जो था जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाया, ठीक, तो ये इस तरह से आया। ठीक है, जब मैं इसका टॉप व्यू देखने जाऊंगा, ठीक है, तो जब मैं इसका टॉप व्यू देखने जाऊंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला सरफेस ऊपर दिखाई देगा, नीचे वाला। ठीक, और इसके नीचे 1 2 3 4 5 वाला आएगा। तो मैंने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो ए डैश देखो, ए डैश पास आ रहा है, ठीक है, इस एक्स वाई प्लेन के, तो ए हिडन रहेगा, बी भी पास आ रहा है तो बी हिडन रहेगा, और सी पास आ रहा है तो सी हिडन रहेगा। इस सी के कंपैरिजन में डी दूर आ रहा है तो डी वाला विजिबल रहेगा। इसी तरह से बी और ई के केस में ई वाला दूर आ रहा है तो ई विजिबल रहेगा, और ए और एफ का कंपेयर करेंगे तो एफ मेरा विजिबल रहेगा। ठीक है, ऐसे में अगर नीचे 1 2 3 4 5 को लिखना है तो सेम वही तरीका। देखो 6 वाला एक्स वाई से दूर है तो 6 वाई वाला विजिबल फीचर होगा, और 1 वाला पास है तो 1 वाला हिडन फीचर होगा। ठीक है, 2 वाला एक्स वाई के पास है तो 2 वाला हिडन कर दिया मैंने, और 5 वाला दूर है तो 5 वाले को मैंने विजिबल में डाल दिया। 3 वाला एक्स वाई के पास है तो 3 वाले को मैंने हिडन में डाल दिया, और 4 वाला मेरा दूर है तो 4 को मैंने विजिबल फीचर में डाल दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर प्लॉट हो गया। ठीक, उसके बाद में तुम्हें क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन टू वीपी दिया हुआ है। इंक्लाइन टू वीपी मैंने तुमको बोला, इंक्लाइन टू एचपी मेरा ऊपर बनता है और इंक्लाइन टू वीपी मेरा नीचे बनता है। ठीक है, तो इसकी एक्सिस क्या आएगी, देखो एक्सिस के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सिस के लिए मैं क्या करूंगा, ये हेक्सागोन तो सिंपली क्या करूंगा, इसको इससे जोड़ दूंगा। ठीक है, एक डायगोनल क्रिएट करूंगा, एक इससे डायगोनल क्रिएट करूंगा, तो ये मेरा लाइन बन जाएगा, यही मेरी एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये जो लाइन बी ई 25 से पास करे ये मेरी एक्सिस है। तो मैं क्या करूंगा, ये एक्स वाई लाइन से मैं एक 45 डिग्री के एंगल पे एक एंगल बना लूंगा। ठीक है, 45 डिग्री, ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ये अपनी एक्सिस को मैं प्लॉट कर लूंगा, कैसे, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट करते हुए। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ यहाँ से डिस्टेंस पे अपने मन से एक डिस्टेंस ले लूंगा। ठीक है, ताकि मेरा फिगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर ना जाए, इतनी दूर ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर मान के, सॉरी, इसको सेंटर मान के इतनी रेडियस ले लेंगे। ठीक, इतनी रेडियस लेके मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे एक इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा बीई लाइन के, ठीक है, ये यहाँ पे इसको कट कर देगी, ठीक है। सिमिलरली इसको सेंटर मानते हुए इतनी रेडियस तक का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इतना कट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी मुझे उसकी हाइट दी हुई थी 65 mm, ठीक है। तो ये 65 mm की एक हाइट खींच दूंगा, ऐसे करके हाइट खींच दूंगा। उसके बाद वही प्रॉपर नेमिंग का जो मेरा पूरा तरीका था, जो इसमें नेमिंग की हुई थी, सेम ये नेमिंग इसमें भी मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, वही पुराना वाला काम कि इस जो मेरा प्राइमरी फिगर था इससे सारे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो मेरा एचपी प्लेन पे जो ये इंक्लाइंड पोर्शन का मैंने प्रोजेक्शन बनाया, इससे भी मैं सारे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, सबसे पहले जब इनसे मैं क्या करूंगा, डैश वाले सारे पॉइंट फिर से निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे कि ये 1 डैश वाला पॉइंट था और ये मेरा 1 वाला पॉइंट था, तो ये 1 डैश वाली जो मेरी लाइन जा रही है और जो मेरी 1 वाली लाइन जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे वहां मैं इसको 1 1 डैश कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही एक 2 डैश वाली लाइन जा रही है, ठीक है, एक ये 2 वाली लाइन जा रही है, तो 2 डैश वाली लाइन और 2 वाली लाइन जहाँ पे कट कर रही है इसको मैंने 2 1 डैश कर दिया। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, 3 1 डैश निकालूंगा, 4 1 डैश निकालूंगा, 5 1 डैश निकालूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं सारे पॉइंट्स को निकाल लूंगा, ठीक है। ये मेरा 6 6 6 6 6 6 6 6 1 डैश, ठीक, 6 1 डैश वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे ही मैं ए वाले को देखूंगा, तो ये मेरा A1 डैश आ जाएगा, ये मेरा B1 डैश आ जाएगा, ये मेरा C1 डैश आ जाएगा, ये मेरा D1 डैश आ जाएगा, E1 डैश आ जाएगा और F1 डैश आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सारे आउटर वाली बॉडीज को कनेक्ट कर दूंगा, ठीक, जो आउटर वाले पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को मैं डार्क लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि मेरे कौन कौन से पॉइंट अभी रह गए हैं, ठीक है, कि इनको कनेक्ट करना बच गया है। तो मैंने इसके लिए तुम्हें क्या तरीका बताया कि उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। जैसे मेरा D पॉइंट रह गया, ठीक है। इसके बाद मेरा कौन सा पॉइंट रह गया, 6 अंदर रह गया, 1 अंदर रह गया और C अंदर रह गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेक्सागोन है ये, तो एक हेक्सागोन प्लॉट कर लेंगे, एक इसके बाहर भी एक हेक्सागोन प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ A, इसको बोल रहा हूँ B, C, D, E और F। A के नीचे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इससे मुझे पता जाएगा कि मेरा D से कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है, जैसा मैंने पहले देखा था, 6 से कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है, 1 से कौन सी लाइन कनेक्टेड है और C से कौन कौन सी लाइन कनेक्टेड है, इन सबको मैं लिख लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वाले फिगर का यूज करते हुए, ठीक है, नीचे जो इसके नीचे फिगर बना हुआ है, इस वाले फिगर का यूज करते हुए देखूंगा, जैसे कि मेरा जो D पॉइंट है ना, देखो D वाला पॉइंट जो है ना वो एक्सिस के बहुत पास आ रहा है, इसका मतलब ये हिडन रहेगा, ठीक है। तो देखो D से जो मैंने जितनी भी लाइंस कनेक्टेड करी हैं वो सारी डॉटेड लाइन कनेक्टेड करी है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम C को देखोगे तो C भी क्या है, एक्स वाई लाइन के पास है, तो C से भी जितनी मेरी लाइंस खींचेंगी वो सारी डॉटेड लाइन खींचेंगी, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, 1 डैश है, तो 1 डैश देखो मेरा बहुत दूर है, तो 1 डैश से सारी सॉलिड लाइन खींची जाएंगी। तो 1 डैश से मैंने जितनी भी लाइन खींची है, देखो ये वाली लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो 1 डैश से मैंने जिसको भी मैच किया वो सारी डार्क में बना दी। इसके बाद देखो 6 जो है मेरा, 6 भी मेरा बहुत दूर लाई कर रहा है, इसका मतलब 6 वाली जो मेरी लाइंस होंगी वो भी सारी डार्क कलर की लाइंस होंगी। तो फाइनली मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल प्रोजेक्शन, तो वो मुझे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुमको सिंगल एंगल प्रोजेक्शन के 2 केस करा दिए, जिसमें क्या था, एक बार इंक्लाइन टू एचपी था, एक बार इंक्लाइन टू वीपी था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं बोथ एंगल वाले को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इंक्लाइन टू एचपी भी लिया जाएगा और इंक्लाइन टू वीपी भी लिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक्चुअली मैं सुबह से इतना देर से तुम लोग को ये सब करा रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, मैं खुद हेडेक में आ गया इतना काम करके, बहुत काम था ये, एक लेक्चर का तो काम ही नहीं था ये, ठीक है। चलो फिर भी आखिरी क्वेश्चन है करके खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत रात हो गई, मुझे पता है तुम लोग सो चुके हो, लेकिन मैं अभी तक बना रहा हूँ, बहुत देर से लगा हुआ इस काम में। तुम लोग के चक्कर में तुम लोग क्लास नहीं आते हो और उसका सारा बोझ मुझे झेलना पड़ता है, इसका मुझे एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिल रहा है। चलो कुछ नहीं, तुम लोग क्या ही समझोगे, तुम लोग अभी बच्चे हो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है, एज ऑफ बेस मुझे गिवन था 25 mm का, एक्सिस गिवन थी 45 mm लॉन्ग की, ठीक है, हैविंग अ साइड इन HP, ठीक है। तो मुझे कंडीशन गिवन है कि इसकी एक साइड HP में है, ठीक है। तो मैंने देखो अपना प्राइमरी फिगर किधर बनाया है, मेरा पेन कार्ड, ठीक है, ये है, ठीक है। तो मैंने इसका HP में बनाया है, ठीक है। ये HP था नीचे वाला और ऊपर वाला क्या था, VP था, ठीक है। तो मैंने HP में इसका प्राइमरी फिगर बना दिया। इसके बाद क्या बोला, इस एक्सिस इज इंक्लाइंड एट द 45 डिग्री टू दी
HP। तो इंक्लाइन टू HP है, इंक्लाइन टू HP है, ठीक है। इंक्लाइन टू HP का मतलब किधर जाएगा, ऊपर वाला एंगल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले फिगर पे काम करूंगा। तुमको क्या बताया कि प्राइमरी फिगर अगर इसमें बन रहा है, ठीक है, HP में बना रहा हो, तो पहला ये बनेगा, फिर इंक्लाइन टू HP बनेगा, फिर इसके बाद इंक्लाइन टू VP वाला बनेगा, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपना प्राइमरी फिगर बनाया, इसके बाद मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, इंक्लाइन टू HP वाला केस लूंगा, ठीक है। तो इंक्लाइन टू HP वाला फिगर बनाया, इसके बाद थर्ड वाले मैंने इंक्लाइन टू VP वाला फिगर बनाया, ठीक है। तो इसमें कंडीशन एक एक्स्ट्रा दी हुई है कि एन एज ऑफ इट्स बेस ऑन विच द प्रिज्म इज रेस्ट इज इंक्लाइन टू दी 30 डिग्री टू दी VP, ठीक है। अभी जब मैं इसका नीचे वाला फिगर तुमको इलेबोरेट करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा कि इसमें मैंने पूरा क्या काम किया हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले ये प्राइमरी फिगर बनाया, ठीक है। ये जो मेरा फिगर बना है प्राइमरी फिगर, ठीक है, स्टार्टिंग फिगर, ये मैंने नीचे क्यों बनाया, क्योंकि उसमें लिखा था अ साइड इन दी HP, ठीक है। तो HP में इसकी एक साइड रखते हुए, साइड कौन सी है, ये वाली मेरी साइड है, ठीक है। राइट साइड में कंडीशन को प्लेस किया जाता है, राइट साइड में कंडीशन को प्लेस करते हुए मैंने इसको बना दिया, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया, प्रोजेक्टर ड्रॉ करके इसको ऊपर की तरफ एक ये इसका फ्रंट व्यू बनाया, ठीक है। अब मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि मैं किसको विजिबल रखूंगा, किसको हिडन रखूंगा, ये सारी बातें तुमको पता है, ठीक है। कि ABCD नीचे रखूंगा, 1 2 3 4 5 ऊपर रखूंगा, जो एक्सिस के पास आएगा उसको मैं हिडन रखूंगा, जो एक्सिस से दूर होगा उसको मैं विजुअल फीचर में रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने 1 2 3 4 करके मार्क कर दिया, ABCD मार्क कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद तुमको क्या बोला था, इट्स एक्सिस इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू दी HP, ठीक है। तो HP से 45 डिग्री इंक्लाइन था, तो मैंने क्या किया, इसकी एक एक्सिस प्लॉट करी, डैश डॉट डैश डॉट डैश, ठीक, ऐसे करके मैंने एक्सिस प्लॉट करी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया, इसकी एक्सिस ये आ रही थी, ठीक है। एक्सिस कैसे निकाली, स्क्वायर था तो मैंने इसके डायगोनल मिला दिया, डायगोनल से जहाँ पे कट किया वही मेरा एक्सिस वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, ठीक है, ऐसे करके मेरी एक्सिस प्लॉट हो गई। इसके बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ मार्क कर दिया, इतनी रेडियस ले ली, ठीक। इसके बाद ये जो मैंने लाइन प्लॉट की थी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने प्लॉट करी, और जितनी रेडियस मैंने यहाँ से ली थी इसको सेंटर मानते हुए उतनी रेडियस से यहाँ एक कट मारा और यहाँ से एक कट मारा। इसकी कितनी हाइट थी, 45 mm। तो एक्सिस के पैरेलल एक 45 mm की लाइन खींची, एक्सिस के पैरेलल 45 mm की लाइन खींची और इसको मिला दिया, ठीक है। ये बस यही स्ट्रक्चर है, इसको मैंने 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, ठीक। तो 1 4 इधर था तो 1 4 इधर आ गया, 2 3 इधर था तो 2 3 मेरा इधर आ गया, BC इधर था तो मेरा BC इधर आ गया, और A और D मेरा इस साइड था तो मेरा A और D इस साइड आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये मेरा इतना एंगल हो गया, मतलब मैंने एक एक्सिस से इंक्लाइन टू HP वाला केस मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते थे, 45 डिग्री वाला प्लेन आ गया, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्रोजेक्टर इससे हॉरिजॉन्टल लेके जाऊंगा और जो ऊपर स्ट्रक्चर है इससे वर्टिकल वाले प्रोजेक्टर लेके आऊंगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो ये A था, ठीक है, यहाँ मेरा A था, ठीक है, सॉरी ये A था, ठीक है, ये A डैश था, ठीक है। तो ये क्या होगा, A और A डैश जहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, इसको मैंने क्या बोला कि ये मेरा A1 है, ठीक है। सिमिलरली मेरा B1 आ जाएगा, सिमिलरली मेरा C1 आ जाएगा, सिमिलरली मेरा D1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और ये मेरा 4 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 4, यहाँ से 4 डैश, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों प्रोजेक्टर लाइन, उसको मैं 4 डैश लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, इन सबको आपस में पहले बार वाला मिला लूंगा, ठीक है। देखो C और B जो है ना एक्सिस के बहुत पास आ रहा है, इसका मतलब ये हिडन फीचर होगा, इसको मैंने डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, और 4 और 1 जो कोई एक्सिस से दूर है तो मेरे विजुअल फीचर्स हो जाएंगे, तो मैं इसको प्लॉट कर लूंगा, ठीक है। तो ये अभी आधा काम हो गया, अभी कितना काम हो गया, ये इंक्लिनेशन एट द 45 डिग्री टू द HP वाला काम हो गया। अभी मुझे किस लिए काम करना है, जो 30 डिग्री टू VP, सॉरी 30 डिग्री टू VP वाले के लिए भी काम बचा हुआ है। तो 30 डिग्री टू VP वाले के लिए मैं क्या करना है, तो देखो उसने कंडीशन क्या दे रखी है, उसने बोला एज ऑफ इट्स बेस ऑन विच द प्रिज्म इज एट रेस्ट, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सिस से एंगल ले रहे थे, ठीक है। ऊपर वाले केस में इसने किसकी बात की थी कि एक्सिस इंक्लाइंड है, तो हमने एक्सिस को इंक्लाइंड दिया था, लेकिन देखो अब 30 डिग्री जो इसने VP से एंगल दिया है, ये हमको एक्सिस से नहीं दिया है, ये इसने किससे दिया है हमको, कि उस बेस के रिस्पेक्ट में दिया है जिस बेस में प्रिज्म रेस्ट कर रहा है। तो देखो प्रिज्म रेस्ट किस बेस पे कर रहा है, ये इंक्लाइंड है, लेकिन जमीन पे किससे टच है, B और C पे टच है ना। तो इस बार हमें जो अपना BC वाला है, ठीक है, उसको मुझे 30 डिग्री पे रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया, ठीक, ये एक एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैंने C बोला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस मतलब इस जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा C आ गया, इसकी लेंथ को मैं मेजर कर लूंगा, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए इतनी लेंथ मैंने मतलब इसको सेंटर ले लिया और इसको
जितनी ये लेंथ आ रही B1 तक, ठीक है, यहाँ तक इसको रेडियस ले लिया, इसको यहाँ से सेंटर मानते हुए जो भी लाइन आ रही थी इसको इस लाइन पे कट कर दिया, ठीक है, तो मुझे ये लाइन मिल गई। फिर मैं यहाँ से दो पैरेलल लाइन खींच दूंगा, मैंने यहाँ से दो पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। अब मैं C1 पे आ गया, तो C1 से मुझे क्या मार्क करना है, C1 से मुझे 3 मार्क करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, C1 को सेंटर मानते हुए C1 3 1 की रेडियस ले लूंगा, ठीक है। C1 पे सेंटर रखूंगा कंपास का और 3 पे कट मारूंगा, ठीक है। जो 3 1 पे है वही B1 से 2 1 पे है, तो B1 पे मैं सेंटर मानते हुए 2 को काट दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, C को सेंटर मानते हुए D1 ले लूंगा, तो यहाँ पे इधर रख के D1 मार्क कट कर दूंगा और सिमिलरली B1 को सेंटर मारते हुए A1 कट कर दूंगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, C को सेंटर मानते हुए 4 1 की डिस्टेंस ले लूंगा, C को मानते हुए 4 1 की डिस्टेंस लेके कट करूंगा, यही डिस्टेंस किसकी है, B1 से 1 1 डैश की है, इसको भी कट कर दूंगा और इसके बाद 1 4 को ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो नीचे वाला मेरा स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला नीचे वाला ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैंने जो मेरा C1 V1 वाला जो पॉइंट था, ठीक है, जिसपे रेस्ट कर रहा था बॉटम पे, उसको मैंने 30 डिग्री से इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा दोनों को मैंने यूज कर लिया है, अब बस मुझे प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने और फाइनल फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1 डैश वाला पॉइंट था, ठीक है, और जो ये मेरा 1 1 वाला पॉइंट था, तो ये दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको 1 1 डैश बोल दूंगा। सिमिलरली 2 2 वाले को जब इंटरसेक्ट करूंगा 2 1 डैश बोल दूंगा, 3 3 वाले को डराऊंगा तो 3 1 डैश बोल दूंगा, 4 1 डैश बोल दूंगा, D1 डैश बोल दूंगा, C1 डैश बोल दूंगा, B1 डैश बोल दूंगा और सिमिलरली मेरा एक और पॉइंट आ जाएगा, इसको मैं A1 डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मेरे सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें खास। अब मैं क्या करूंगा, जो तुमको तरीका बताया तुम वो तरीका यूज करो। तरीका तुमको क्या बताया कि सबसे पहले आउटर वाली बाउंड्रीज को मार्क कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, ठीक, ऐसे करके मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास अंदर वाले पॉइंट कौन से आ गए, 3 1 आ गया और A1 आ गया, ठीक है। तो मैं फिर से वही बनाऊंगा, स्क्वायर प्रिज्म था, ठीक है, तो मैं इसको एज अ स्क्वायर बना दूंगा, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट्स को नाम दे दूंगा A B C D, A के सामने वाला 1, B के वाला 2, C वाला 3, D वाला 4, ठीक है। ये रफ फिगर है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे को क्या पता है 3 वाला, तो 3 मेरा किससे, तो मैं देख लूंगा मेरे पास कौन सा बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और A1 बचा हुआ है। तो 3 से मेरे पास कौन कौन सी लाइन जा रही है, 3C 3 4 और 3 2, ये लाइन जा रही है। ए से देखा जाए तो मेरे पास कौन सी लाइन जा रही है, A1 AB और AD, ठीक है, ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि कौन सा इसमें से विजिबल आएगा, 3 वाला फीचर विजिबल आएगा कि A वाला फीचर विजिबल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 को देखता हूँ तो देखो 3 एक्सिस के बहुत ही पास है, इसका मतलब 3 वाला फीचर हिडन जाएगा, ठीक है। तो 3 से सारी डॉटेड लाइन खींची जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पे आ गया, ठीक है, ये मेरा 3 पॉइंट था, 3 से किसको किसको मिलाना है, 3 से C को मिलाना है, देखो 3 से C को मैंने डॉटेड लाइन से मिला दिया है, 3 को 4 से मिलाना है, मैंने डॉटेड लाइन से मिला दिया है, 3 को 2 से मिलाना है, मैंने डॉटेड लाइन से मिला दिया है। और अगर A1 देखो तो A1 क्या है, बहुत ही दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, इसका मतलब ये विजिबल फीचर में आएगा, ठीक है। तो मैंने A वाले को किससे मिलाना था, A वाले को 1 से मिला दिया, ठीक है, A वाले को B से मिला दिया और A वाले को D से मिला दिया। तो ये मेरा जो आ गया फाइनल प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। तो इतना तुम लोगों को पढ़ना है मिड सेम के लिए सिलेबस में, ठीक है। तुमको क्या पढ़ना है, एक सिंगल एंगल प्रोजेक्शन पढ़ना है और मैंने कि डबल एंगल प्रोजेक्शन का भी केस करा दिया, तुम लोगों को इतना पूरा करके पढ़ के आना है, ठीक है। और एक काम कर रहा हूँ, ये पीपीटी तुमको शेयर कर दे रहा हूँ, इसके अलावा मैंने तुमको बसंत अग्रवाल की बुक भेज रखी है, तो उस बुक से सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना, तरीका मेरा जो मैंने तुम्हें तरीका बताया उस तरीके से 2 4 क्वेश्चंस को, अगर तुम्हारे पास अभी घर पे मतलब तुम ड्राफ्टर वगैरह तो लेके गए नहीं होगे, तो एटलीस्ट पेन मतलब पेज पे बना के प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर जब भी तुम वापस आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मैं तो मान ही नहीं रहा तुम लोग 3 को वापस आओगे, तुम लोग 5 के पहले वापस नहीं आओगे, ठीक है। तो तुम 4 की रात तक ही वापस आओगे, 5 को पेपर दोगे, तो तुम इसको चार्ट पे तो बना नहीं पाओगे। तो जब तक चार्ट पे नहीं बना रहे हो तब तक एक काम करो, इसको रफ में बना के प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम इसको एग्जाम पेपर में आराम से बना पाओ। इसकी प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस की, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की। इसके अलावा अगर कोई डाउट आता है, ठीक है, तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। पहले तो खुद से क्लियर करने की कोशिश करना, वीडियोस को देखो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वीडियोस को बार बार देखो,
उसके बाद भी अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ही तुम मुझसे डिस्कस करना, ठीक है। या तो जो भी तुम्हारे अदर इंस्ट्रक्टर्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड उनसे तुम डिस्कस करना, ठीक है। मैं तो इतना वीडियो बना के ही थक गया, ठीक है। चलो मैं तुम्हें इसका पीपीटी भेज देता हूँ, आज का काम खत्म करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।